हे एवरीवन, सो ये क्लास 5 है द कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स की। इस क्लास के अंदर मैं इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैं अपनी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ के साथ या फिर अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ लगाता हूं। ठीक है, ये एक सप्लीमेंट है, ये एसेंशियल नहीं है मेरी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये एक चीज़ है जो मैं बेसिकली अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा बेटर करने के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं जो इंडिकेटर्स हैं मैं उसके हिसाब से ट्रेड्स नहीं लूँगा, मैं उनको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करूँगा या फिर डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करूँगा। तो मैंने इस क्लास के अंदर कोई हज़ारों इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किए हैं, कुछ 3-4 इंडिकेटर्स समझाने की कोशिश की जो कि मैं यूज़ करता हूँ और जो मेरे को बड़े आसान लगते हैं एंड मेरे को प्राइस एक्शन से दूर नहीं जाने देते। राइट, फॉर एग्जांपल बोलिंजर बैंड्स हो गया या फिर आपका इचिमोकू हो गया, ये सब चीज़ें ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरे को प्राइस एक्शन से दूर ले जाते हैं एंड वहाँ पर बस मैं लाइंस और इन सब चीज़ों में ही रह जाता हूँ। तो एक एग्जांपल मैंने बताने की कोशिश की थी यहाँ पर। तो वीडियो आपकी 1 घंटे की है, आराम से बैठिए, अभी टाइम नहीं है तो सेव लेटर में डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठ के देखो। ऑलराइट, सो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, सो फर्स्ट इंडिकेटर जो होने वाला है वो होगा आपका मूविंग एवरेज। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं मूविंग एवरेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज दिखता कैसे है। आप जाके मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, बड़े सारे इंडिकेटर आ जाएंगे। मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगा कि एक इंडिकेटर से आप 10 कैसे निकाल सकते हो, बट आप सबसे पहले 10 नहीं मतलब 4-5 एक सिंपल मूविंग एवरेज समझते हैं क्या है। देखिए MA लिखा आ गया यहाँ पर, क्लियर है, और देखो लाइन आ गई है। अब आप देख रहे हो कि लाइन क्या है यार, क्या होता है लाइन। अब लाइन के बारे में समझते हैं। देखो, मूविंग एवरेज किसे बोलते हैं? मूविंग एवरेज का मतलब होता है एवरेज ऑफ पास्ट प्राइसेस। ठीक है, यहां पर सेटिंग में क्या है 9, मतलब 9 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं ये, ठीक है, इस दिन का अगर मैं चेक करूं, इस दिन का मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 दिन का एवरेज प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तब मूविंग एवरेज की ये कैलकुलेशन इधर आती है। ठीक है, अब अगर अगले दिन प्राइस लेट्स से यहां खुल गई तो मूविंग एवरेज क्या होगा? लेट्स से यहां पर आ गई। अब इसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम बोलते हैं मूविंग, ये मूव होती रहती है। तो जो मेरा 9वां दिन यहां पर था ना, अब वो 9वां दिन यहां आ जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, राइट। सो ऐसे आपकी कैलकुलेशन होती है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अ मूविंग एवरेज। बस इसका ये मतलब होता है, एक सिंपल लेमैन टर्म्स में ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाइंग करो, मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग के बारे में सोचो। ठीक है, ऑलराइट। मार्केट में आप दोनों तरीके से पैसे कमाते हो, बाय करके भी और सेल करके भी। ठीक है, तो ये सीधी सी चीज़ है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, कोशिश ये करो कि आपकी जो बाइंग हो वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो। 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, जो जिनको मार्केट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। एक लेमैन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मूविंग एवरेज के नीचे बाइंग करता है क्योंकि उसको लगता है कि स्टॉक बहुत गिर गया तो खरीद लेते हैं। राइट, तो वो नहीं करना। अब मैं 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ 200, ये मेरी फेवरेट मूविंग एवरेज है। आप आराम से बैठ के चीज़ चेक कर सकते हो। ऑलरेडी आप देख रहे हो अभी 200 का क्या है? 200 का मतलब है पिछले 200 दिन की एवरेज प्राइस। जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे एवरेज प्राइस आगे मूव होती जाएगी। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना मुझे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चार्ट पे मिलता रहता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट कैसा है। ये देख रहे हो, लास्ट टाइम मार्केट जो नीचे थी ना वो 4 नवंबर 2020 को थी, तब से देख रहे हो मार्केट कितनी ऊपर है। अब ये लगा लो ये ऑलमोस्ट पहला टच होने वाला है। ये रशियन न्यूज़ चल रही है। ठीक है, अब अगर मान लो प्राइस थोड़े दिन और ऐसे ऐसे रहती है तो ये जो मूविंग एवरेज है ये भी धीरे 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 ऐसे ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, मार्केट फिर क्या करेगी, यहां पर टच करेगी। ऑलराइट, इधर कुछ टच होगा मार्केट का। ठीक है, अगर अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर ऐड करूं, कहां पर आ रहे हैं ये देखो आप, क्लियर है। ये क्या है, ये है अपना रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर भाग गई तो ये सपोर्ट बन गया। ये क्या है,
नीचे जाने की कोशिश की, फिर ये सपोर्ट बन गया, मार्केट ऊपर गई, क्लियर, अब वापस मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, शोल्डर, हेड, मे बी ये दोबारा एक शोल्डर बन जाए और फिर मार्केट टूट जाए नीचे, ये हो सकता है, बना नहीं है पैटर्न। हमेशा ध्यान रखना, जब तक कोई चीज़ बने ना और रिजेक्ट ना हो जाए, जब तक कुछ नहीं सोचना, जब तक जो सामने है उसको ट्रेड करो, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। तो अब अपने पास क्या है, मान लो मार्केट थोड़े दिन और ऐसे ऐसे रहती है और फिर एक अच्छी कैंडल बन जाती है, तो अपने को क्या मिल गया, 4 नवंबर 2020 के बाद पहला टच मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से मार्केट पॉजिटिव रहती है, और व्हाट आई फील इज, जैसे अभी इवेंट्स है हमारे पास, अभी रशिया का सीन चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, अभी 10 तारीख को इलेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट सारी की सारी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रही है यहाँ पर। ये जो फॉल हुआ है, मे बी मार्केट ने इंटरेस्ट रेट हाइक, रशिया, और लेट्स से यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आ जाए कि बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना रही है यूपी के अंदर या किसी चीज़ में, तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ी स्टेट है वो, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वहाँ पर, तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और अगर वहाँ पर बीजेपी नहीं बनाती या कुछ ऐसा सीन होता है तो मे बी शायद चार्ट्स पे कुछ इम्पैक्ट आ जाए, बट हम न्यूज़ के हिसाब से नहीं कर रहे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी मार्केट्स चलती हैं, ठीक है, चीज़ें प्राइस इन हो जाती हैं, मूविंग एवरेज के बाद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें एकदम से अलाइन होने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो हम वी नॉट गोइंग टूवर्ड्स फंडामेंटल या फिर न्यूज़ पे, हम बस चार्ट्स पे देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं 200 ढंग से यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक और तरीका है, यहाँ पर मैं 50 भी डाल सकता हूँ, 50 मूविंग एवरेज, ये पिछले 50 दिन की प्राइसेस लेता है, ठीक है। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग का खेल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, अब लेट्स से मैं यहाँ पे ये ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, क्लियर है। ये मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी है, ठीक है। अब मैं बाइंग कहाँ पर करूँ, मैंने ट्रेंड लाइन खींची, मार्केट ऐसे हुई, ऊपर गई, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ट्रेंड लाइन पे एक और टच आने दो, ठीक है, टच आ गया, दिस इज योर बाइंग प्राइस, बात खत्म, खेलो आगे, बस। तो ऐसे आपको यूज़ करनी है मूविंग एवरेजेस को, सिस्टम आएगा भी, डोंट वरी, बस मैं भी एक यूसेज समझा रहा हूँ आपको कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, यूज़ कैसे करते हैं उसको, बस, और कुछ नहीं है। तो अब से जब भी कोई स्टॉक का चार्ट देखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई गंदे गंदे स्टॉक्स ले, जैसे पीएनबी ले लेते हैं, एक टाइम पे मेरा बड़ा अच्छा होता था 2014-15 में, बट उसके बाद तो क्या बोलूँ भाई, इससे जाहिल और गंदा शेयर नहीं देखा मैंने, कितने पैसे चला रहा है लोगों के, ठीक है। अब आप ये देखो, अब एक काम करते हैं, हम ना 200 लगा देते हैं, ये आपको बताएगा कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है कि नहीं, बात खत्म, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ये 200 से ऊपर कब था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2019 में गया था, मतलब यहाँ ले लो, ये 2000, हाँ, मार्च से लेके जून के बीच में बस ये रहा था, और एक प्रॉपर जो उसने अप ट्रेंड दिया था ना 200 के ऊपर, वो कब था, वो समवेयर अराउंड 2009। तो आप देख रहे हो, मतलब ये स्टॉक कितना लॉन्ग टर्म पे कितना बकवास रहा है। ये देखो आप, बार बार प्राइस ऊपर जाती है, ये देखो यहाँ पर क्या गेम चल रही है। अगर मैं एक लेमैन टर्म्स में आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका बेरिश फ्लैग एंड पोल टाइप बन रहा है, ठीक है। तो ओके, सो ये क्या बन रहा है, बेरिश फ्लैग एंड पोल, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, ठीक है, 200 के नीचे भी है, मैं नहीं बोल रहा इसको जाके शॉर्ट करो, ये वैसे ही मरा हुआ शेयर है, इसको क्या शॉर्ट करोगे, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ बाइंग नहीं करनी। बाइंग कब करेंगे हम, एक प्लानिंग बताता हूँ, बाइंग कब करेंगे हम। और अगर चलो और लंबा प्लान देख लेते हैं, वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे क्या हो रहा है, ये देख लो। इस शेयर को क्यों आप बाय करना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं पंजाब नेशनल बैंक को बाय करते हैं कि बहुत बड़ा बैंक है, ये है वो है, क्यों करना है, चार्ट देखो यार, चार्ट कितना घटिया है इसका, ठीक है। अब यहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या चार्ट है, ये देख लो। बैंक ऑफ बड़ौदा एटलीस्ट एक हिम्मत तो दिखा रहा है, ये देखो आप, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अब आप ये मत बोलना कि आपको पैटर्न नहीं पता, देखो 2009 में कितना अच्छा पैटर्न आया था यहाँ पर, ठीक है, 60 रुपये पे बाइंग आई थी यहाँ पर, क्लियर है, और 200 के पास आई है, ये देखो आप, स्टॉक वापस नीचे गया है,
तो आप ये देख रहे हो इसने कितना वैल्यू इरोजन किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। ये देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब मैं बाइंग कैसे करूँगा यहाँ पर, ये क्या है, ये देख लो आप, दिस इज़ माई, ये एक मैंने जोन मार्क कर दिया, सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वापस मार्केट ऊपर गई है। अब मुझे चेक करना है क्या ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ये काम करेगा और मार्केट थोड़े टाइम यहाँ रहती है तो ये मूविंग एवरेज ऐसे बेस बनाने लग जाएगी, फिर मूविंग एवरेज इसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट देने लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब एवरेज जो है ना वो बेसिकली इस प्राइस के ऊपर बनना शुरू हो गई है। देखो क्या होता है, ऐसे जो स्टॉक्स होता है ना ये ऐसे ऊपर नहीं भाग जाते, ये क्या करते हैं थोड़े टाइम बेस बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये देख रहे हो बेस बनाया। बहुत लोग यहाँ पर बाइंग कर ली, क्यों, क्योंकि यार स्टॉक बढ़िया है, लग रहा है बाइंग कर लेंगे, नहीं करनी। 200 मूविंग एवरेज आपका एक मॉरल कंपस है मार्केट्स के अंदर, ठीक है ना, मॉरल कंपस है मार्केट के अंदर आपका। अगर इसके नीचे हुआ भाड़ में जा, मुझे नहीं करना कुछ भी, इसके ऊपर हुआ दैट इज द गेम, ठीक है ना। तो इसके ऊपर खेलना है, इसके नीचे अवॉइड करना है, बस सीधी सी चीज़ है। आप सिप्स करते हो, आप कुछ भी करते हो, ये अगर आपने समझ लिया आपका गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक लेमैन भी बस इतना समझ लेना कि बस मुझे ये देखना है। आप 3-4 क्लासेस कर लो जो अभी तक मैंने करवाई हैं, और ये दिस इज इनफ टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मुझे इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। आप बस टेक्निकल पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो ये चीज़ें देख देख के, बस और कुछ नहीं है। सिप्स तक आप यू आर प्रिपेयर टू डू योर सिप्स, ठीक है, एवरी मंथ। तो अब मैं क्या देखूंगा स्टार्ट के अंदर, इस जोन को, ये देख रहे हो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस आया, वापस ऊपर गई। अब मुझे देखना है ये, अगर ऐसा बन गया तो व्हाट विल आई डू, आई विल गो अप, मार्केट विल गो अप। ये मेरा नेक्स्ट है 130, उसके ऊपर 150 एंड देन दिस 190, क्लियर राइट। ऐसे ही आप और स्टॉक्स ले लो। अब मैं HDFC को ले लेता हूँ, HDFC बैंक, ओके, HDFC को ले लेते हैं। ये देख लो HDFC तो नेक्स्ट लेवल ही है, ये तो ऐसा स्टॉक है कि इसने जो लास्ट टच भी दिया था यहाँ दिया था, और ये देखो इसने जो टच दिया था, और हम वीकली देख रहे हैं, ये वी आर नॉट लुकिंग एट डेली चार्ट्स, वीकली। ये देखो जो भी स्मार्ट बंदा होगा उसने पैसा डाला है यहाँ पर, क्यों, W पैटर्न बन रहा है वीकली पे, जो कि कितनी बड़ी चीज़ है, और 200 का सपोर्ट है। एक और बड़ी चीज़ आ गई, कॉन्फ्लुएंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एकदम से ऊपर नहीं भागा, मैंने क्या बोला था, एकदम से कभी ऊपर नहीं भागेगा, हमेशा पहले जोन बनाएगा, बेस बनाएगा। एक मार्केट कैसे चलती है, ऊपर गई बेस बनाया, ऊपर गई बेस बनाया, ठीक है ना, ऊपर गई बेस बनाया, फिर बेस बना के ही टूटती नीचे, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी HDFC बैंक को एक्यूमुलेट करने की, यहाँ पर 200 पे। देखो 200 पे इसका वीकली टच कब लास्ट कब आया था, 2009 में, 2020 में नेक्स्ट आया है। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ये, ऑलराइट। अब अगर अपने को यहाँ कहीं मिल जाता है बाद में तो हम देखेंगे, ऑलराइट। और अब अभी कैसे एक्यूमुलेट करना है उसके बारे में सोचते हैं, तो डेली पे आ जाते हैं। डेली पे क्या हो रहा है, डेली पे गेम चेंज हो रही है। देखो वीकली पे एक चीज़ नोट करो, मैंने क्या बोला था, 200 डे मूविंग एवरेज मैग्नेट होता है, ध्यान रखना इस बात को। प्राइस है यहाँ पर, सॉरी मूविंग एवरेज है यहाँ पर, प्राइस है यहाँ पर। क्या बाइंग करोगे अभी, ऑब्वियसली नॉट, हमने बाइंग यहाँ करनी है एवरेज के पास, एवरेज के ऊपर। देखो 5000 स्टॉक्स हैं एक स्कैनर के अंदर, जो कि मैं भी बताऊंगा आपको बाद में, इसमें नहीं, स्कैनर भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप सिंपल 200 के ऊपर कितने स्टॉक्स हैं वो पता कर सकते हैं। बस उन्हीं स्टॉक के अंदर आप जाके चेक करो इंडिविजुअली कि भाई उसके पास कौन कौन सी प्राइसेस हैं, बस उस पर जाके गेम खेलना है, क्लियर है। तो वीकली के हिसाब से तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब डेली पे आ जाते हैं। डेली पे क्या गेम चल रही है, डेली पे मार्केट कहाँ पर है, HDFC बैंक, ये देख लो HDFC बैंक, आप लगा लो कि फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम बाद इसके नीचे आया है। और HDFC बैंक क्या, एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मार्केट ऊपर गई, रिजेक्ट की, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्ट किया। तो यहाँ पर बेसिकली एक डबल टॉप पैटर्न बन गया है, एंड दैट टू एट व्हाट 200 मूविंग एवरेज। या तो उसके अंदर कोई ख़राब न्यूज़ आने वाली है जो हमें नहीं पता, बैंक्स को पता है या अंदर के बंदों को पता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से मे बी टूटने वाली है,
होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही आपको पता चलती हैं कि अगर इसमें ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली होती है तो। ऑलराइट, तो दिस हैपेंस। ये देखो आप क्या हो रहा है, लुक एट दिस, मार्केट यहाँ सपोर्ट बना रही है, ठीक है। अब मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर जाके बाइंग कर लो। अभी अगर करनी है, सिप्स में करनी है कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मगर व्हाट आई सजेस्ट इज कि मार्केट्स को ऊपर जाने दो, फिर प्लानिंग करना अपनी, ठीक है। या फिर वीकली के अंदर मार्केट को कम से कम 200 पॉइंट का और ड्रॉप देने दो, तब बाइंग करना, ठीक है ना। बस सीधी सी चीज़ है, देख रहे हो आप, ये सीधी सी चीज़ समझनी है। अब देखो आपके कितने पैसे बचा लिए, क्लियर है ना। ये छोटी सी चीज़ अपने ट्वीक डाल लो बस। आप अपने डीमार्ट ले लो यार, डीमार्ट। अब आप मुझे बोल दो इज इट नॉट अ गुड प्लेस टू बाय, जस्ट टेल मी। डीमार्ट मैं यहां से देख रहा हूं एक्यूमुलेट करने का, सोचे जा रहा हूं मैं कहां करूंगा, यहां करूंगा, क्योंकि मेरी प्राइसिंग तो बहुत लो पे है। मैं तो ऐड करता रहा हूं ईयर ऑन ईयर। अब नाउ दिस इज अ प्लेस वेयर आई विल ऐड, क्लियर, ठीक है ना। बस ये करना है, 200 की ये मैजिक है। 20 भी है, 50 भी है, 100 भी है, बस 200 को मास्टर कर लो, आपका गेम चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, चलो निफ्टी का एग्जांपल देता हूं, आपको कॉम्बिनेशन समझाता हूं कि मैं मूविंग एवरेजेस को एज कॉम्बिनेशन कैसे यूज करता हूं, ठीक है। 200 है, क्लियर है अपने पास। अब एक काम करते हैं, एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, मूविंग एवरेज, ठीक है। लेट्स ऐड वन मोर मूविंग एवरेज, एंड ये मूविंग एवरेज हम ऐड करते हैं लेट्स से 20, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, उसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, जिससे थोड़ा डिस्टिंक्टिव दिखाई दे, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं बाइंग कैसे करूँगा, यहाँ पर मुझे अपनी बाइंग समझनी है, बाइंग सेलिंग समझनी है। निफ्टी में मुझे कैसे बाइंग सेलिंग करनी है, ये देखो आप क्या गेम चल रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, ये देखो आप, एक सेकेंड आ गया। अब मैं यहाँ पर लेट्स, ये कर दिया मैंने, ये क्या है, ये है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, तो ये हमारा हो गया डिमांड जोन, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट वापस आके यहाँ पर डिमांड ले रही है, ठीक है। ये जोन होगा हमारा जहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे बाइंग की, क्लियर है। मार्केट ऊपर, अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग अपन कहाँ पर करेंगे, जब मार्केट पहला ब्रेक दे दे, पहले ब्रेक पे नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सेलिंग करना शुरू करेंगे, या यहाँ पर हम सेलिंग करना शुरू करेंगे। जब तक मार्केट ऐसे ऊपर है मूविंग एवरेज के ऊपर, हर जो ड्रॉप होगा ना उस पर अपन क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और जब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तो हर एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्टिंग करने की, ठीक है ना। तो शॉर्टिंग जोन्स हो गए हमारे, बस सीधी सी चीज़ है। 15 मिनट पे अगर बस आप ये भी फॉलो कर लो ना, तो आप स्विंग ट्रेडिंग 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन वाली में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बस अगर आपको ये पता रहे कि मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करो, यहां पर मत खेलो, यहां पर शॉर्टिंग मत करो, न्यू कमर्स एटलीस्ट मत करो आप यहां पर, ठीक है। देख रहे हो यहां पर क्या बन रहा है, शॉर्टिंग कर सकते हो बट आप मत करो यहां पर, क्यों, क्योंकि ये 200 के ऊपर है प्राइस, मत खेलो अभी यहां पर। आपको प्ले करना है, यू कैन प्ले हेयर, क्लियर। एक और दिखाता हूं आपको, यहां कुछ मत करो, गैप्स में मार्केट चल रही है, न्यूज आ रखी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, दोबारा मार्केट साइडवेज चल रही है, यहां फिर मार्केट गैप में है, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता किस तरीके से आपको खेलना है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या नोट करते हैं, हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, दिस इज द एरियाज दैट दे आर एडिंग। जैसे ही कोई भी कॉम्बिनेशन टूटता है ऊपर की तरफ, हायर हाई बनता है, वो क्या करेंगे, वो लोग अपनी पोजीशंस काट लेते हैं। ये एक तरीका है अगर आपको प्ले करना है तो, दिस इज वेयर यू कैन शॉर्ट अगेन अगर आपको करना है। बट एक न्यू कमर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे मत करो, गैप्स वाली चीज़ों में मत खेलो, ठीक है। आप उनमें खेलो जहां पर आपको कुछ मौका मिल रहा हो, जैसे बजाज फाइनेंस ले लेते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस ले लिया हमने। अब आप अगर यहाँ नोट करेंगे, आप देखो मार्केट में क्या गेम चल रही है, मार्केट 15 मिनट के अंदर क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, मौके नहीं दे रही है, बहुत रैंडम मूवमेंट्स हो रही है 15 मिनट पे, नहीं खेल सकते अपन यहाँ पर। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, देखो मार्केट में ना जब ऐसे ऐसे हो रहा हो ना, आप कुछ मत करो, जैसे ये मूवमेंट रिड्यूस होने लग जाए, यहां खेलना है,
यहाँ अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पर, अगर मार्केट ने ऊपर जाना ना, ये देखो ये होगा मार्केट्स में, यहाँ आपको मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना है। इसमें तो मूविंग एवरेज कोई हेल्प ही नहीं करेगी, लगा लो जो लगानी है, 50 लगा लो, 40 लगा लो, 30 लगा लो, जो लगाने लगा लो, कुछ नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेजेस। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बस मूविंग एवरेजेस का ये पार्ट है और कुछ नहीं है। अब एक जो इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो है प्राइस एक्शन मूवमेंट्स बाय आरपी। इससे पहले वीडियोस में भी बताया मैंने, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी भाई, ठीक है। ये सब कुछ यूज़ नहीं करना, कुछ यूज़ मत करो, सब हटा दो। जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाके मूविंग एवरेजेस सेट कर लो अपनी, 20 लगा लो, 50 लगा लो, एक 100 लगा लो, एक 200 लगा लो, ठीक है ना। ये हमने सेट कर लिया। अब EMF 4 कौन सी है, 200। मैं यहाँ पर गया, EMF 4 पे ही बस टिक रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, हो गया। EMF कौन सी आएगी, कलर अपने हिसाब से सेट कर लो। ये क्या है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। दिस इज योर 200 डे। 1 आवर पे जाते हैं, 1 आवर पे क्या हो रहा है, ये देखो। क्या आप बाइंग करोगे अभी यहाँ पर, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्योंकि ये देखो क्या रेजिस्टेंस आ रहा है 200 का, तो हम बाइंग नहीं करेंगे अभी, मार्केट को ऊपर जाने दो, ठीक है ना। मार्केट क्या करेगी अभी, अगर मार्केट ने ऊपर जाना ना, ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट करेगी, फिर ब्लास्ट ऑफ, फिर मार्केट के टारगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। बस दिस इज इट, दिस इज व्हाट मूविंग एवरेजेस आर। टाइप्स बहुत है, एक्सपोनेंशियल है, सिंपल है, भतेरे हैं। आप बस सिंपल टाइम बाय आरपी डालो, मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी, उसको कर लो। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आता है, बट आपको ऐसी कोई एज नहीं मिलती। बस ये डाल लो। ये मैंने इंडिकेटर नहीं बनाया, मुझे मिला है कहीं, ठीक है, मैं ढूंढ रहा था, आई गॉट दिस, सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ओके। तो ये हो गया। सो ट्रेडर्स, हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है उसको हम बोलते हैं VWAP। VWAP का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब वॉल्यूम को कंसिडर किया जा रहा है प्राइसेस के एवरेज यूज करने के लिए। अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है वो समझा देता हूं। 15 मिनट के नीचे जो टाइम फ्रेम यूज करना है कर लो। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जो करना है यूज कर लो, ठीक है। मैं जनरली यूज करता हूं 5 और 15 मिनट पे, इसके अलावा मैं इसको कहीं यूज नहीं करता। आप टेस्टिंग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपके लिए कहाँ अच्छा लग रहा है आपको। अब इंडिकेटर की बात करते हैं कि इंडिकेटर देखना कैसे है। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर VWAP लिखेंगे, VWAP आ जाएगा, ठीक है। सेटिंग्स में गए, इसमें बड़ी सारी सेटिंग होती है, अपर बैंड, लोअर बैंड, ये वो कुछ सब हटा देना, बस VWAP पे छोड़ देना, ठीक है, ओके कर देना, ऐसी लाइन आ जाएगी। और मेरे काफ़ी खास लोगों, VWAP जो है वो आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी पे काम नहीं करता, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होती। वो काम करता है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे एंड निफ्टी फ्यूचर्स पे। स्टॉक्स तो आपके हैंड में तो होती है वॉल्यूम, ठीक है, दिखा भी देता हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखो वॉल्यूम ही नहीं नीचे, ये ट्रेड नहीं किए जा सकते, ये देखने के लिए है। ये बस एक इंडेक्स है जो आपको बताते हैं कि भाई देश का सबसे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इंडेक्स कैसे काम कर रहे हैं, दैट्स इट। ट्रेडिंग करने के लिए आपको फ्यूचर चाहिए होते हैं, ये देखिए ये फ्यूचर्स हैं, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल। इसका रोल सिंपल है, इसका रोल है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देना, या फिर सप्लाई एंड डिमांड में आपको हेल्प करना। बेसिकली वैल्यू एरिया आपका डिस्क्राइब करना कि हमारा वैल्यू एरिया कहां पर है, क्लियर। अब अगर मैं इस चार्ट को देखूं, और ये इंट्राडे ही है जो मैंने आपको बताया, ये आपका 2 दिन 4 दिन 10 दिन में नहीं यूज हो सकता, बस इंट्राडे 9:15 से 3:30, दैट्स इट, ओके। 9:15 to 3:30 के अंदर ही इसको आप यूज कर सकते हो, ऑलराइट। नाउ अब इसको यूज कैसे करना है, इसका सिंपल यूसेज है, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं, गैप डाउन मार्केट के अंदर कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये है हमारा गैप डाउन, क्लियर। यहां पर आप देखो मार्केट क्या कर रही है, शॉर्ट हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। काफी सारे स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां पर शॉर्टिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, पुल बैक देती है। बहुत सारे लोग यहां शॉर्टिंग कर देते हैं, ठीक है, सीधी सी चीज है। वो एक
ट्रिगर की वेट नहीं करते, बस वीवैप देखा, शॉर्ट कर दिया, बात खत्म, सीधी सी चीज़ है। वो ट्रैप हो रहे होते हैं, यहाँ ट्रैपिंग चल रही है उनकी, ये लोग कट रहे हैं यहाँ पर, बट इनको अभी नहीं पता है, ठीक है। और अगर एक आप चीज़ नोट करेंगे, यहाँ एक चीज़ बन रही है, क्या बोलते हैं इसको हम, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या होता है, डबल बॉटम, क्लियर है। अब ये हटा दिया मैंने, हो गया, राइट। तो अब डबल बॉटम कहाँ पर आ रहा है, डबल बॉटम आ रहा है आपका इसके ऊपर, तो आप बाइंग कहाँ करेंगे, यहाँ पर। आपकी बेसिकली बाइंग होगी इसके पास, इधर इधर, ये जोन है आपके बाइंग करने के जोन, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। बस ये काम है इसका। चलो आपने यहाँ बाइंग नहीं की, कोई टेंशन नहीं है, ये रहा आपका काम। वीवैप वापस, प्राइस वापस आई वीवैप पे, यहाँ पर क्या बना है, एक बड़ी कैंडल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, आपने पढ़ा है फर्स्ट क्लास के अंदर, बुलिश एनगल्फिंग। और बुलिश एनगल्फिंग कहाँ पर हो रही है, एक सपोर्ट जोन पे, ठीक है। अब एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, अब इंडिकेटर स्लेव नहीं बनना, इंडिकेटर को यूज़ करना अपने बिगनर ईयर्स में, जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, ठीक है। अब आप ये देखो, ये क्या है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये क्या था, सपोर्ट। यहाँ पर क्या मिला, सपोर्ट, और वीवैप भी यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, सपोर्ट जोन पे एक कॉन्फ्लुएंस भी मिल रहा है वीवैप का। तो उसका मतलब ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रोल प्ले करने वाला है आज के लिए। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे बाइंग कर ली, सिंपल, क्लियर है, बस यही तो गेम है। ये हो गया। अब बात करते हैं, एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो अब एक और इसकी बात करते हैं कि गैप डाउन की बात की थी मैंने। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, क्लियर है। पहली कैंडल आई, रिजेक्शन भी हुआ यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर रिजेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ये वाली कैंडल अभी भी इज नॉट टेकन आउट। अब यहाँ पर आप ट्रेडिंग करोगे तो वीवैप से बहुत दूर हो जाओगे। तो अपन क्या करेंगे, हमें वीवैप के आसपास ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जब एंट्री ले रहे हैं ना, उसके आसपास लो, स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ये रही हमारी एंट्री, ये रही हमारी एंट्री, ठीक है ना। एक एंट्री हम इधर भी देख सकते हैं, बस मार्केट नीचे। अगर हमें आज बेचना है मार्केट के अंदर, तो ये है, इस तरीके से आप बेचते हो। वीवैप पे ध्यान रखो, वीवैप के आसपास ट्रेडिंग करनी है आपने, बस इतना सिंपल आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आपको बताने का बस है, सेटअप नहीं है ये, एक बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। अब आप ये देखो, एक और गैप डाउन का आया, यहाँ देखो गैप डाउन आया, थोड़ा सा और दिखाता हूँ यार, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो व्हाट इज दिस इज प्रीवियस डे लो, दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बाय एरिया, वाई, बुलिश एनगल्फिंग बन रही है सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके नीचे यहाँ पर मार्केट आई, अगर आपने यहीं स्टॉप लॉस लगा रहा होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप यहाँ नोट करेंगे क्या बना, वीवैप, दोबारा री एंट्री मिली आपको यहाँ पर, ठीक है। या तो उसके ऊपर डाल देते या फिर यहाँ खरीद लेते थोड़े से कम साइज के साथ, क्योंकि एकदम से एक्सटेंड हुआ है ना मूव, तो कम साइज के साथ आप ट्रेड कर सकते थे, एटलीस्ट आपका जो नुकसान हुआ वो रिकवर हो जाता। बस ये होता है कभी कभार, इतने बड़े मूव आ जाते हैं, मैं जनरली अवॉइड कर देता हूँ उन मूव्स को, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। जो एंट्री मुझे यहाँ लेनी थी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता, वो एंट्री मैं यहाँ ले रहा हूँ और स्टॉप लॉस यहाँ पर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पॉइंट नहीं है इतना नुकसान लेने का, आई अवॉइड इट जनरली, ठीक है। अब आप दोबारा देखिए कितना प्यारा सेटअप बन रहा है यहाँ पर, ये देखो आप, कितना प्यारा सेटअप बन रहा है। कुछ नहीं करना है यार, अगर मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, और वो भी प्रीवियस डे लो के नीचे अगर मार्केट जा रही है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे लो है, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, वापस ऊपर आई, रिजेक्ट कर रही है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट क्या करे। देखो अगर मुझे मार्केट को बेचना है तो मैं क्या चाहूँगा, नीचे गई, ऊपर आई, ठीक है, नीचे गई, रिजेक्ट किया, ये चाहूँगा मैं, ये हो। मैंने आपको क्या बताया मार्केट कैसे चलती है ना, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, ये होता है। यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ये कर रही है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है क्या मार्केट ये करती है, मार्केट ने कर दिया, मैं बाइंग कहाँ करूँगा, यहाँ पर। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, चुपचाप होके बैठना है, लेफ्ट पे देखना है, टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस यहाँ पर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पर लेके आ जाओ। अब इस जोन में खेलते रहो, वापस नीचे आई तो स्टॉप लॉस हिट, गेट आउट, दैट्स इट। इतना सिंपल है वीवैप। फ़र्क क्या होता है, फ़र्क आता है डिसिप्लिन। आपको हर रोज़ ट्रेड्स चाहिए, हर रोज़ ट्रेड्स नहीं मिलेंगे वीवैप में, और वो किसी भी इंडिकेटर में नहीं मिलेंगे।
आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हर रोज़ आपको ट्रेड्स नहीं मिल सकते वीवैप पे, ठीक है ना। आपको चीज़ें लॉजिक के साथ समझनी है, बस वीवैप के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। अगर आप ये चीज़ नोट करेंगे, ये देखिए आप, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये अगर नीली लाइन आप नोट करोगे, नीली लाइन क्या है, ये है प्रीवियस डे लो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गई, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे जा रही है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, सीधी सी बात है, इसमें शर्माने की क्या बात है, शॉर्ट है अपना। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अब मेरे को यकीन सा हो रहा है कि नहीं यार, मार्केट का सीन ठीक है यार, नीचे जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है, सॉर्टेड है। अब एक गड़बड़ आती है। गड़बड़ क्या आती है, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, दोबारा नीचे गई। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर मेरे दिमाग चलना चालू हो गया, ठीक है। मुझे इस लेवल को अब देखना है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, राइट। अब ये जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस है, क्यों है, बात करते हैं। एक सेकेंड यार, डेडिकेशन देख रहे हो सिखाने की, हाँ देखो, ये देख रहे हो, ये देखो क्या हुआ यहाँ पर, इस जोन को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गई, क्लियर। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई जोन क्रॉस हो हमेशा एक रीटेस्ट की वेट करो, एंट्री लो 25-30% की, बट रीटेस्ट की वेट करो। रीटेस्ट आया, अगेन वन मोर एंट्री, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। थोड़ा ऊपर हो गया तो थोड़ी सी कम ले लो, बात खत्म, नहीं तो उसी को चलाते रहो जो पहली वाली थी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन मिला यहाँ पर, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, मेरा कट गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, हिट हुआ, मैंने वापस क्या किया, रिवर्स किया। मैंने क्या बात की थी, स्टॉप एंड रिवर्स। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी जाके नहीं देखी है, जाके वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप सीधी सी चीज़ है, यहाँ पर ट्रेड करो, बस ट्राई टू प्ले इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना सा खेल है, आपको लॉजिक यूज़ करना है, प्लस वीवैप से आपको डेली की एंट्रीज लेनी है, आपको एंट्रीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। बस शॉर्टिंग, लॉन्ग, सारी मार्केट्स में आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिलेंगी अगर आपको वीवैप यूज़ करना आता होगा। आप ये देखो कितना अच्छा ट्रेड आया है यहाँ पर, ये देखो आप, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इनसाइड रेंज ही है, यहाँ ओपन हुई है, ठीक है। ये पिछला दिन था, मार्केट ने क्या किया, नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट किया, ये देख रहे हो आप, ब्रेक। यहाँ पर क्या करोगे आप, शॉर्ट, क्यों, प्रीवियस डे लो के नीचे गई है और वीवैप को तोड़ नहीं पा रही है, 2 अटेम्प्ट मारे हैं फिर भी फेल हो रही है, तो उसका मतलब क्या, अपन क्या करेंगे, शॉर्ट, खेलते रहो मार्केट को, बस। VWAP is one of the finest tools if you know how to use it. Okay, I hope VWAP was clear. ठीक है, एक छोटा सा रिपीट दे देता हूँ। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये गोल्डन टाइम फ्रेम में से जो चूज करना है वो चूज कर लो। ये देखो आप 15 मिनट पे ऐसा दिखता है, देख रहे हो, 30 मिनट पे। और एक चीज़ का इस चीज़ का बेस्ट पार्ट क्या है, इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। 30 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, वैल्यू सेम ही रहेगी VWAP की, क्योंकि वो वॉल्यूम से डिराइव्ड है, ठीक है। पिछले 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन के प्राइसेस से डिराइव नहीं है, ठीक है ना, या पिछले 9 कैंडल के प्राइसेस से डिराइव नहीं है, वो डेली का है। हर रोज VWAP चेंज होगा, ठीक है। सुबह 9:15 से खुलता है और 3:30 तक रहता है, उसके हिसाब से चलता है। अगले दिन फिर दोबारा 9:15 से कैलकुलेट होगा, तो वो गेम है उसका, इसमें कोई अंदर आप सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सीधी सी चीज़ है। तो ये हो गया आपका, बट आई सजेस्ट 15 मिनट्स, 5 मिनट, बस बात खत्म। इसको आपको यूज़ किस चीज़ के लिए करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। मार्केट अगर ऊपर है, वापस यहाँ नीचे आ जाए तो हमें एंट्री चाहिए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ट्रेड्स लेने हैं, लेट द ट्रेड्स कम टू यू, कम टू योर जोन, योर जोन इज दिस, लेट देम कम टू यू, ओके। ये आएगा यहाँ पर, अपन खेलेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्लियर, दिस इज द ओनली गेम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर। सो ट्रेडर्स, अब बात करते हैं एक और इंडिकेटर की, इसका नाम है RSI। इसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। ऑसिलेटर जनरली क्या होते हैं कि वो इधर प्राइस के साथ नहीं होते, ये वॉल्यूम जैसे एक अलग पेन के अंदर है ना, ठीक है, या देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऑसिलेटर अलग से होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ RSI, ठीक है। RSI का मतलब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इसका जो उसका नाम ही है ना, स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका काम है आपको बताना कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, क्लियर है। बट इसको ना जो लोग टिपिकली यूज़ करते हैं ना, वो कैसे यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कि 20 के नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड हो गया, वहाँ से बाइंग कर लो। 20 के आपका 60 या 80 के ऊपर गया तो ओवरसोल्ड हो गया, वहाँ पर सेल कर दो,
ठीक है। तो वो ना थोड़ा बड़ा मतलब बहुत स्टूपिड तरीका है, मैं आपको बड़ी सीधी बात बताऊं, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट दैट ईजी। आप अगर ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अपने को ट्वीक्स करने पड़ेंगे और इंडिकेटर्स को वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर इनका कुछ फ़ायदा है, ठीक है। मैं RSI को पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ, ये सारी सीरीज़ जो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। दुनिया हज़ार तरीके से यूज़ करती है, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं कैसे यूज़ करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। अगर आप कनेक्ट करते हो उस चीज़ से तो आप यूज़ करो, नहीं समझ में आता तो यूज़ मत करो, सीधी सी बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये यूज़ करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है। आपको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करो, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले काम करते हैं हम ना 30 मिनट पे आ जाते हैं, 30 मिनट पे, ठीक है। अब 30 मिनट पे ना मेरे को पता है क्या चेक करना है, मैं सीधी सी चीज़ बताता हूँ। अब लेट्स रिमूव एवरीथिंग, क्लियर है। अब आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने एक यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं चेक करूँ मार्केट नीचे गई है, ये तो क्लियर है अपने पास, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पर देखता हूँ, एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे और ऊपर कर लेते हैं, क्लियर है। अब और ढंग से दिखाई देगा आपको। अब मैं यहाँ से देखता हूँ मार्केट ने क्या किया है एट दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँगा, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सम सॉर्ट ऑफ क्या बनाया है। मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे नहीं देखना चाहता मैं। ये देखो आप एक चीज़ समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो आप, इसका पर्पस ना सिंपल यही है और कुछ नहीं है RSI का। आपको बस ये चेक करना है कि जब मार्केट लोज बना रही है, ठीक है, जब मार्केट लोज बना रही है तो RSI क्या कर रही है। RSI कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। लेट्स से RSI की वैल्यू यहाँ पर 15 है, क्लियर। अब मार्केट जब ओपन हुई तो RSI की वैल्यू क्या थी, लेट्स से समवेयर अराउंड 12, क्लियर है। तो मार्केट नीचे जा रही है, RSI भी नीचे जा रहा है, ये तो अपने को क्लियर है। अब यहां से मार्केट और नीचे गई, यहां पर RSI क्या नीचे गया, RSI की वैल्यू समवेयर अराउंड 18 है। अगर आप यहां से देखेंगे तो एक चीज नोट करें आप, आपको क्या नोट करना है, ये देखो आप, यहां से वॉल्यूम में कोई कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है। मार्केट नीचे गिरी है और वॉल्यूम में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर आप वॉल्यूम देखो और यहां पर देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है वॉल्यूम। यहां पर ज़्यादा थी, यहां पर देख रहे हो आप, एक सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस है वॉल्यूम के अंदर भी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कुछ ऐसा इंक्रीमेंट नहीं है वॉल्यूम में। प्राइस इतनी नीचे गिर गई, प्राइस ऑलमोस्ट 36,800 से 35,200 तक आ गई। कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम ही है। और RSI में भी अगर आप ध्यान दोगे, यहां से लेके यहां तक ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस हो रही है। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस ऊपर वॉल्यूम ऊपर, तो उसका मतलब ट्रेंड बिल्कुल परफेक्ट है ऊपर जाने के लिए। प्राइस नीचे वॉल्यूम ऊपर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नीचे जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब प्राइस ऊपर वॉल्यूम डाउन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और वो गड़बड़ आपको ढूंढनी है। मैं नहीं बोल रहा यहां पर जाके बाय कर लो, वो भी नहीं है, वो भी स्टुपिडिटी है। बट यहां पर अगर आप शॉर्ट्स हो तो सतर्क हो जाओ। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली है तो या तो कुछ पोजीशन निकाल दो अपनी, ठीक है, या फिर कोई नए शॉर्ट्स मत बनाओ, ऑलराइट। और इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन आप BTST लेके चले जाओगे। ये बहुत लोग करते हैं क्विक मनी के लिए, ये सब मत करना। जब तक कंफर्मेशन ना मिले, जब तक, ये सब बकवास है, ठीक है। तो हमेशा बस 100 बात की एक बात, डाइवर्जेंस ही चेक करना और कुछ नहीं देखना RSI में, ठीक है। अब आप जैसे मैं आपको मारुति का दिखाता हूँ, ये लो सिंपल एग्जांपल, ये देखो प्राइस नीचे जा रही है। ये तो यार एक बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर कुछ प्राइस थी और यहाँ पर नीचे लाइन नीचे घूम रही है, क्लियर है। अब ना एक काम करते हैं, इधर देख लेते हैं, ये रहा, ये ले लेते हैं, ये होगी लाइन। यहाँ से लाइन क्या कर रही है, ये देख लिया आपने, यहाँ पर लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपने वैल्यू एरियाज ढूंढने। ये नहीं है कि बस यहाँ पर जाके बाय कर लिया आपने। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ जाके बाय कर लो, बाइंग की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर आपको बस ये मास्टर क्लास का काम क्या है, आपको इंडिकेटर से एक बार रूबरू करवाना कि इंडिकेटर्स कर क्या रहे हैं। प्लीज़ इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखना, नहीं है ये वो चीज़, ये बस आपको बताने के लिए है।
अब जो इसके बाद की क्लासेस आएंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वहां पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी बस ये आपको बताने के लिए, ठीक है? तो कंफ्यूज मत करना। ये देख रहे हो, अब मैं कहां पर बाइंग करूंगा अगर मैंने करनी है तो? ये मेरा एक जोन है, ये देख रहे हो। अब इस जोन के ऊपर मैं देखना चाहता हूं प्राइस क्या करती है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करती है तो दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई टारगेट, सीधी सी चीज़ है। इस तरीके से मैं प्ले करूंगा अगर मुझे प्ले करना है तो। यहां पर बस मुझे एक चीज़ जाननी थी कि जब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो क्या मुझे इधर पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए कि नहीं, या क्या मुझे इधर बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं, ठीक है ना? अगर मैं पहले से शॉर्ट हूँ, फ्रेश पोजीशंस के लिए नहीं होता है ये, ठीक है? लोग ये गलती करते हैं, यहाँ पर जाके बाइंग कर लेते हैं, डाइवर्जेंस देखा और बाइंग कर ली। अब फिर क्या होगा, अगर मार्केट स्ट्रांग है तो मार्केट को नीचे आने में कितनी देर लगेगी भाई? आप सीधी सी चीज़ है ना, आप एक चीज़ देख लो। आप अगर अभी हम प्रेशर समझते हैं, प्रेशर कहाँ पर है? सीधी एक घंटे का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है? और हम प्रेशर समझते हैं। अब मैं इसकी एक बार सेटिंग भी आपको बता देता हूँ। बहुत लोग मुझसे सेटिंग पूछते हैं कि इसकी सेटिंग क्या करनी है। 7 रख लो या 14 रख लो, जो रखनी है वो रख लो, ठीक है? मेरे को तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग 7 रखते हैं, बहुत लोग 14 रखते हैं। 7 में क्या होता है, लाइनें ज़्यादा ऐसे ऐसे मूव करती हैं, ठीक है? 14 में क्या होता है, लाइनें थोड़ा आराम से मूव करती हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? तो अगर आप बहुत छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, 3 मिनट 5 मिनट, तो 7 कर लो। अगर आप 30 मिनट देख रहे हो, 1 घंटा देख रहे हो, तो 14 कर लो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? ये एक होगी बात। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, मैंने 14 भी किया, उसके बाद भी ये ऊपर ही है, ठीक है? अब मैं कहाँ पर बाइंग करना चाहूँगा? मेरे को ये जो जोन है ना, ये देख रहे हो, यहाँ पर वॉल्यूम भी आई है। जैसे ही ये जोन इज टेकन आउट, दिस इज वेयर आई प्लान टू बाय। सीधी सी बात है, ठीक है? बस ये चीज़ है। तो क्या होगा, ये जो सेलर्स है ना, जो इसके नीचे आए हैं, ये सब के सब विल बी टेकन आउट बाय सरप्राइज, बस। और जो फेल होता है मार्केट में, हमें उस तरफ जाना है, हमें चेक करना है कि मार्केट में फेलियर कहाँ हो रहा है, ठीक है? इफ दिस इज अ फेलियर, मार्केट विल शूट अप, क्योंकि ये जैसे कवर करेंगे ना, ये बायर्स बन जाएंगे। बस इतना सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तरीका है आरएसआई को समझने का। बस इतना कर लो, आपकी ज़िंदगी सफल है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं है भाई आरएसआई में, ठीक है? मत दिमाग लगाना अपना। इसमें लोग 50 चीज़ें करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो बस इतना बहुत है। अब एक और इंडिकेटर है। वैसे मैं वॉल्यूम कवर कर चुका हूं, बट मैं यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल को लेके आना चाहता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको और समझ में आए कि मैं क्या इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है? इंडिकेटर पिविट्स भी हैं, बट पिविट को मैं ना इंडिकेटर नहीं मांगता हूं। पिविट क्या है? पिविट फ्लोर लेवल्स होते हैं जो कैलकुलेशन के साथ आते हैं, ठीक है? और वो स्टैटिक होते हैं, ऑलराइट? तो उनको मैं इंडिकेटर नहीं मांगता, वो प्राइस एक्शन का ही सम सॉर्ट ऑफ एक पार्ट है, ठीक है? तो क्यों, इंडिकेटर तो मूव करते रहते हैं, पिविट्स आपके स्टैटिक रहते हैं, फॉर द डे, फॉर द मंथ, तो स्टैटिक रहते हैं वो आपके ऑलमोस्ट। तो ये एक चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, अब हम एक चीज़ नोट करते हैं। देखो, एक टाइम फ्रेम ले लो, बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, चलो 4 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब ना हम एक सीधी सी चीज़ करते हैं। मैं मारुति देख रहा हूँ, मुझे बाइंग करनी है मारुति के अंदर, ठीक है? अब मुझे समझना है कि यार मेरे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कहाँ पर आ रहे हैं, वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है? वॉल्यूम के हिसाब से। ये तो क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। राउंडिंग बॉटम बन रहा है, या फिर आप इसको सम सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू ले लो, ठीक है? एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, मार्केट ऊपर गई है। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट इस जोन के अंदर रोटेट कर रही है। अब मुझे जानना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड की जा रही है। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ना यहाँ का और यहाँ तक का मुझे वॉल्यूम जानना है, ठीक है? तो व्हाट विल आई डू, आई विल गो हियर, यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल फ्री वाले में अवेलेबल है, पेड वाले में 2-3 और आती हैं। लॉजिक सेम ही है सबका, बट आप इसमें आराम से जाके चेक कर सकते हो अगर आपको कोई रीजन जाके चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है? और आगे ऐसे एक्सटेंड कर दो, यहाँ तक एंड तक एक्सटेंड कर दो, ऊपर का सारा कवर कर लेगा वो। कर लिया इसने कवर। अब आपको क्या चीज़ नोट करनी है इसमें, आप ये चीज़ समझो, आपको क्या चीज़ नोट करनी है। आपको सीधी सी चीज़ देखनी है कि मोटे वाले एरियाज, मतलब सबसे ज़्यादा मोटापन कहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा मोटापन कहाँ पर आ रहा है, किस जोन में आ रहा है। यार मैं रेड कर लेता हूँ उसको और ढंग से समझ में आएगा आपको, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो वाइड एरिया है ना, वो कहाँ पर है, ठीक है? तो वो कौन से जोन में आ रहा है, वो इस जोन में आ रहा है।
सबसे ज़्यादा वाइड जोन। तो उसका मतलब क्या है, प्राइस इस जोन के ऊपर चलेगी या इस जोन के नीचे चलेगी, इस जोन के अंदर ना प्राइस बस ऐसी रोटेट होती रहेगी, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मारुति कहाँ पर है। मारुति अभी मारुति अभी इस जोन और इस जोन के नीचे है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से, क्लियर, मार्केट नीचे जा सकती है क्योंकि ये जो जोन है ये क्या है, ये है हमारा सपोर्ट जोन, हमारी नेकलाइन है, आप समझ गए ना। तो हमें एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, क्लियर। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है यहाँ से तो हम ऊपर की तरफ खेल सकते हैं। तो बेसिकली अभी ये जो जोन है ना, ये आपका एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, ठीक है। तो जब तक ये जोन क्लियर नहीं होता, जब तक अपन कुछ नहीं करने वाले इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ना इस वॉल्यूम प्रोफाइल के जोन के अंदर, ये जो राउंडिंग बॉटम है ना, मुझे इसके जोन को जानना है कि इस जोन के अंदर ना वॉल्यूम कैसी चल रही थी। तो लेट्स से मैंने ये ऊपर का एक टॉप पकड़ लिया और मैंने यहाँ तक पकड़ लिया, ठीक है। बस अब मुझे जानना है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड की गई है, ठीक है, क्लियर है। मार्केट में एक वॉल्यूम आई है इधर, ठीक है, इधर आई है एक वॉल्यूम, उसके बाद मार्केट में एक वॉल्यूम आई है इधर। तो उसका मतलब क्या है कि इस जोन के अंदर एक्यूमुलेशन सम सॉर्ट ऑफ किया गया है, इसमें प्लेयर्स आए हैं, कमज़ोर बायर्स को ट्रैप किया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली हैं बार बार, क्लियर है। तो इस जोन में मार्केट रोटेट की है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये जोन, मार्केट ने जोन को आराम से क्रॉस कर लिया। अब ये जो जोन है ना, ये क्या काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जब ये नीचे से ऊपर जा रही थी तो ये रेजिस्टेंस था, समझो इस बात को। वॉल्यूम प्रोफाइल का काम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बताना एज पर वॉल्यूम, ठीक है। ये हम लाइन मार्क कर रहे हैं ना, ये क्या, ये है एज पर प्राइस। तो आपके पास अब वॉल्यूम का लेवल भी आ गया, ऊपर प्राइस का लेवल भी है, और अगर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है दोनों का तो क्या करना है, तो आपको चेक करना है क्या मार्केट वहां सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, क्या ले रही है। हड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। चार्ट को जितना क्लीन रखना है उतना क्लीन रखना, बस बात खत्म। इतना, इससे ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। ये है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल किसी भी स्टॉक में आप लगा सकते हो यार। जैसे एक काम करते हैं, मैं हिंडाल्को चेक कर रहा था, हिंडाल्को में सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको यार, एक सेकंड, मैंने लगा भी रखा था हिंडाल्को पे। यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स रिमूव एवरीथिंग। और अगर आप हिंडाल्को पे, चलो डेली चार्ट देख लेते हैं हिंडाल्को का, ठीक है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बन रहा है, ठीक है। अगर आप क्लासेस नहीं पढ़ रहे हो तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूँ यार आपको, क्लियर। उसके बाद ये क्या बना, दिमाग में क्यों रहते हैं इतने सारे चार्ट्स, बिकॉज मैं जब टाइम मिलता है चार्ट्स देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जो अपने मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। ऐसे मैंने लिस्ट बना रखी है, आप ये देख रहे हो, इतने सारे मैंने लिस्ट बना रखी है। दूसरा ट्रेडिंग व्यू वाला अकाउंट है, उसके अंदर भी बहुत सारी है, देखो 500 स्टॉक्स की लिस्ट है मेरे पास। तो ऐसे करके मैंने बहुत लिस्ट बना रखी है, तो मेरे पास हमेशा एक लिस्ट रहती है, तो मैं हमेशा फिडल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या जानना है, देखो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, हिंडाल्को में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब व्हाट आई वांट टू नो इज कि यहाँ से लेके लेट्स से यहाँ तक, इस ब्रेकआउट से पहले, ठीक है, इस ब्रेकआउट से पहले का मैंने वॉल्यूम ले लिया है। अब ना मुझे जानना है कि इस एरिया में गेम क्या चल रही है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड किया जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं लिया मैंने, ठीक है, सीधी सी बात है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इज़ बीइंग ट्रेडेड इन दिस रीजन, सबसे ज़्यादा। तो उसका मतलब क्या है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और प्राइस इसके नीचे से ऊपर जाएगी तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और इस जोन पे स्टैटिक है वॉल्यूम, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट पहले रेजिस्टेंस लिया है, अब मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही है और ब्रेकआउट दे दिया, बस सीधी सी चीज़ है और कुछ नहीं यहाँ पर। अब ऐसे जोन्स को आप बाय कैसे करोगे, या तो अगर आप 100 क्वांटिटी हिंडाल्को की बाय करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, या कोई भी मान लो रशिया की कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया और गैप डाउन खुलती है, थोड़ा रोटेट करती है यहाँ पर और फिर ऊपर जाती है, तो आप बाइंग कर सकते हो बाकी क्वांटिटी के साथ, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रख लो,
या इस कैंडल के नीचे रख लो, बस इतनी सी चीज़ है। तो आपने क्या किया, आपने लेवल्स भी देख लिए वॉल्यूम के हिसाब से कि कहाँ पर है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है आसपास, आपने वो सब चेक कर लिया, बस सीधी सी चीज़ है। चलो हिंडाल्को तो थोड़ा एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, टाटा स्टील देख लेते हैं। टाटा स्टील क्या कर रहा है, टाटा स्टील, हाँ टाटा स्टील में बढ़िया आएगा, टाटा स्टील देखते हैं चलो, ठीक है। अब देखो टाटा स्टील में अपने को क्या करना है, हमने वॉल्यूम प्रोफाइल ली, यहाँ से टॉप पकड़ लिया मैंने, और टॉप से लेके मैंने एंड तक का मैंने सारा एरिया ले लिया। अब मुझे क्या देखना है, ये देख रहे हो आप, मेरे पास एरिया आ गया, यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टिल हेयर आई हैव ऑल द डेटा। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर द मैक्सिमम जोन्स। तो इस जोन पे आप देख रहे हो, ये जोन, ये क्या है, ये आपका एक जोन बन गया है जहां पर यहां रेजिस्टेंस आएगा और यहां सपोर्ट आएगा। क्या मार्केट ये चीज़ कर रही है? जी हाँ। क्या मार्केट ये चीज़ कर रही है? जी हाँ। अब मुझे क्या देखना है, इस जोन के ऊपर क्या गेम चलती है। सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ आता है, यहां पर 1320 पे, मतलब यहां से 100 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। अब जैसे 1320 क्रॉस होता है उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आया ना वो ये आएगा 1440। हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, बस इससे आपको एक डायनामिकली पता चल जाता है कि गेम क्या चल रही है, ठीक है। फिर आप फिबोनाची भी लगा सकते हो कि 50% समझना कि कहाँ पर है 50%, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये देख रहे हो 50% और वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉन्फ्लुएंस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो जोन है ना ये थोड़ी तकलीफ देगा, ठीक है। तो ये 1300 से लेके 1320 तक का जो रीजन है ये आपको थोड़ी तकलीफ देगा, तो अपने पोजीशन उस हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ऑलराइट, बजाज फिनसर्व में आप देख लेते हैं क्या है। अब देखो जैसे बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है, बजाज फिनसर्व अगर आप ध्यान दोगे, बजाज फिनसर्व इज इन सम सॉर्ट ऑफ चैनल, ठीक है, एक सम सॉर्ट ऑफ चैनल के अंदर है। अब अगर मुझे चेक करना है कि इस चैनल के अंदर वॉल्यूम का क्या गेम चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ और एंड तक वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम आ गई मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, ये देखो ये क्या है, पोल फ्लैग। अब अगर इसके नीचे टूट गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और एक पोजीशन क्या बन रही है, ये, ठीक है, यहाँ पर बहुत वॉल्यूम रोटेट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो सकती है। अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग हुई, ठीक है, देन ऑब्वियसली आई डोंट सजेस्ट, बिकॉज यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जैसे ये ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, ये मेरा जोन होगा बाइंग करने का। तो हमने बेसिकली एक एरिया समझ लिया कि कहाँ पर अपने को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये देखो यहाँ पर अगला है 18,000 पे, राउंड नंबर भी है, बस सीधी सी चीज़ है। इस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे अपने ट्रेड्स की, ठीक है ना, इंडिकेटर्स के साथ, ठीक है। अब आपको समझना है कि आपको, देखो मेरा काम है आपको टूल देना, उसका मीनिंग समझाना। आप देखो आपको क्या समझ में आता है, मैं सब यूज़ करता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है तब। मैं रिजिड नहीं हूँ किसी चीज़ के साथ, मेरा गेम प्राइस एक्शन ही है, ठीक है, प्राइस एक्शन ही मैं मेन देखता हूँ। बट मुद्दा ये है कि मुझे पता रहता है कि मुझे कब क्या यूज़ करना है और कब क्या यूज़ नहीं करना, ठीक है। पूरे टाइम मैं इनको अपने चार्ट्स पे नहीं रखता हूँ। आई नो व्हेन आई हैव टू लुक एट देम, ओनली देन आई लुक एट, ठीक है, नहीं तो मैं अवॉइड करता हूँ सब चीज़ों को, मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल इज डन नाउ। सो ट्रेडर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो मैं अपना पर्सपेक्टिव इस कोर्स के अंदर देना चाह रहा था, मुझे वो देने की एक कोशिश करनी थी। सो इंडिकेटर्स भतेरी तरीके से लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जिस हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ सही गलत नहीं है, इसमें बस ये है कि यूसेज करनी कैसे है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से यूसेज है, तो मैंने वो आपको बता दिया। अब आपको ये जितनी भी अब तक हमने क्लासेस की हैं 5, सबको ढंग से पढ़िए, समझिए, कॉन्टेक्स्ट है आपके पास, चार्ट्स पे लगाइए, उसको यूज़ करिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी आएगी 10 मार्च के बाद। ऑलराइट, सो आपके पास यू हैव टाइम, सो नाउ जस्ट फोकस ऑन दीज क्लासेस, प्रिपेयर सो दैट ये कोर्स एक्चुअली आपको हेल्प करे, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर
काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा, इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। उनको इस कोर्स के बारे में बताइए जिससे उनको नॉलेज मिले इस चीज़ के बारे में, रादर देन पेइंग thousands of rupees for mediocre courses. I'm trying to provide you a proper professional course. So ये एक चीज़ है, and I will see you in the next video. Thank you.